हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। पिछले कुछ ट्यूटोरियल्स के अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर पढ़ा था। आज हम लोग स्ट्रिंग के कुछ प्रोग्राम्स करेंगे और ये सारे प्रोग्राम्स इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग फर्स्ट 2 प्रोग्राम्स करेंगे, डेट इज़ राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग। ये वाला प्रोग्राम हालांकि मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया हुआ है, आज मैं रिपीट कर दूंगा। एंड सेकेंड वन इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम पहले मैंने आप लोगों को इंटीजर के केस में करवाया था। आज हम लोग पैलिंड्रोम वाला प्रोग्राम स्ट्रिंग के केस में करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम लोग लॉजिक पार्ट समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा नेम ले लिया, फॉर एग्जाम्पल दीपक। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रिंग के 2 मेथड्स बता देता हूं जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर भी बताए हैं। फर्स्ट मेथड जो होगा डेट इज लेंथ मेथड एंड सेकेंड वन इज कैर एट मेथड। ओके, तो देखो यहां पर मेरे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की इंडेक्स पोजीशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडेक्स पोजीशन कैसे स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो यहां पर एक चीज देखना, अगर मैं यहां पर करता हूं फॉर एग्जाम्पल एस डॉट लेंथ, तो एस डॉट लेंथ, लेंथ मेथड क्या बताता है, इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं वो ये यहां पर वैल्यू रिटर्न कर देता है। कितने कैरेक्टर्स है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये यहां पर क्या आउटपुट प्रोवाइड कर देगा? 6। ओके, एंड सेकेंड वन इज कैर एट। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं एस डॉट कैर एट और यहां पर हम लोग पास करवाते हैं इंडेक्स पोजीशन, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पर लिखता हूं 4, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये देखो, ये इंग्लिश में वैसे ही समझ में आ रहा है। स्ट्रिंग के अंदर इस पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर है? सिंपल, इस स्ट्रिंग के अंदर इस इंडेक्स पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर है? तो 4th पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर है? ए। तो ये क्या रिटर्न कर देगा यहां पर? ए। अगर मैं यहां पर करता हूं फॉर एग्जांपल 5, तो फिर ये क्या रिटर्न कर देगा? के। क्लियर है पॉइंट? तो लेंथ मेथड क्या बताता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं इस स्ट्रिंग के अंदर। एंड कैर एट मेथड क्या बताता है कि इस इंडेक्स पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर है। क्लियर है? सो आई होप ये दोनों मेथड्स आप लोगों को पता चल गए होंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पर लॉजिक पार्ट समझ लेते हैं कि हम लोग इसको रिवर्स कैसे करेंगे। देखो सिंपल है, रिवर्स करना है आपको तो आप पीछे से चलोगे, लास्ट वाले कैरेक्टर से चलोगे, और लास्ट वाले कैरेक्टर की इंडेक्स पोजीशन कौन सी है? 5। तो सिंपल है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगा दूंगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू, अब क्या आप यहाँ पर 5 लिखोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है स्ट्रिंग यहाँ पर बड़ा हो या फिर छोटा होगा, तो आई की वैल्यू आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग एक और छोटा सा लॉजिक पार्ट लगा सकते हैं। क्या? आप लोग नोटिस करना, लेंथ जो है, देखो लेंथ अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो लेंथ कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, एंड अगर हम लोग कैरेट मेथड का यूज करते हैं तो इंडेक्स पोजीशन की बात करें तो वो कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो 0 1 2 3 4 एंड 5। तो लास्ट इंडेक्स पोजीशन हमेशा क्या रहेगी? लेंथ -1। तो क्या मैं यहां पर ये चीज नहीं लिख सकता, एस डॉट लेंथ -1? तो ये यहां पर क्या काम करेगा? एस डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी होगी यहां पर? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास स्ट्रिंग दीपक है तो एस डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी है? 6 -1, तो ये क्या हो जाएगा? 5। अगर लेंथ बड़ी होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो लेंथ निकाल लेगा, -1 कर देगा, तो लास्ट इंडेक्स पोजीशन आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट? देन आई शुड बी, अब यहां पर देखो, अगर आप रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हो तो आपको कहां तक वैल्यू ट्रेवर्स करवानी है? आपको 0 तक, और 0 से बड़ी है सारी की सारी वैल्यूज। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड आई माइनस। तो ये मैंने लगा दिया फॉर लूप। क्लियर है पॉइंट? अब मुझे क्या करना है, इसका रिवर्स करना है। तो एक काम कर दो, आप यहां पर एक और स्ट्रिंग वैल्यू ले लो, डेट इज स्ट्रिंग रिवर्स इक्वल्स टू एम्प्टी। मैंने यहां पर क्या ले लिया है? एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, और यहां पर मैं क्या काम कर दूंगा, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स प्लस। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये प्लस किस चीज के लिए?
कॉनकैटिनेशन के लिए है, ध्यान रखना। ओके, तो रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स प्लस यहां पर मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, एस डॉट कैर एक्ट ऑफ आई। क्लियर है ये चीज? तो अब यहां पर देखो ये किस टाइप से काम करेगा। देखो आई की वैल्यू यहां पर इस केस में अगर हम लोग इस वाली स्ट्रिंग की बात करें तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ओके, अब देखो कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर आएगा। रिवर्स की वैल्यू क्या है, एम्प्टी। तो एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस कॉनकैट करेगा वो किसको, एस डॉट कैरेट ऑफ आई। आई की वैल्यू क्या, 5। तो फिफ्थ पोजीशन पर जो भी कैरेक्टर होगा डेट इज के, वो इस एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर कॉनकैट करवा देगा और आउटपुट मेरे पास क्या आ जाएगी, के। ओके, देन इस स्टेटमेंट के बाद, इस वाली स्टेटमेंट के बाद वो क्या काम करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा। डिक्रीमेंट करके आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। ओके, देन 4 कर दिया, फिर वो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन ट्रू है, फिर वो अंदर आ जाएगा क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गया। देन रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स प्लस। अब देखो रिवर्स की वैल्यू क्या हो गई थी, के। इसकी वैल्यू क्या हो गई थी, के। तो ये यहाँ पर अब की बार क्या हो जाएगा, के प्लस प्लस किस चीज के लिए, कॉनकैटिनेशन। देन एस डॉट कैरेट ऑफ 4। तो 4th पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर है, ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के प्लस ए। क्या हो गया ये, के ए। तो इस टाइप से रिवर्स की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी अब की बार, के ए। ओके, देन अगेन आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, देन आई की वैल्यू 3 होगी, अगेन कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर से अंदर आ जाएगा, फिर के ए प्लस एस डॉट कैरेट ऑफ 3। थर्ड पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर है, पी। तो अब की बार क्या हो जाएगा, के ए प्लस पी। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, के ए पी। क्लियर है पॉइंट? तो इस टाइप से ये रिवर्स करवाता जाएगा। देन आई की वैल्यू 2 होगी, देन 1 होगी, देन 0 होगी, और 0 तक आते आते ये क्या कर देगा, रिवर्स करवा देगा स्ट्रिंग को। 0 के बाद जब आई की वैल्यू -1 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो रिवर्स के अंदर हमारे पास एट लास्ट रिवर्स होकर वैल्यू गेट हो जाएगी। ओके, ये तो था सिंपल किस चीज का लॉजिक, रिवर्स अ स्ट्रिंग का। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने नोटपैड ओपन किया और यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी है, फॉर एग्जाम्पल रिवर्स स्ट्रिंग के नेम से मैंने क्लास नेम प्रोवाइड कर दिया। ओके, देन मैंने यहाँ पर एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो देखो अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लिया, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग ले लिया दीपक। देन मैंने क्या कर दिया है, एक और एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, दैट इज स्ट्रिंग रिवर्स इक्वल्स टू एम्प्टी, और यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप लगा दिया। फॉर के अंदर मैंने क्या लगा दिया है, इंट आई इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ -1। ये किस चीज के लिए है, आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी लास्ट इंडेक्स पोजीशन से। ओके, then I should be greater than or equals to 0 and I minus minus। क्लियर है पॉइंट? और फिर जाकर मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स प्लस एस डॉट कैर एट ऑफ आई। ओके, और एट लास्ट में यहाँ पर क्या करूंगा, प्रिंट करवा के चेक कर लूंगा कि क्या ये चीज प्रिंट हो रहा है, क्या रिवर्स की वैल्यू सही ढंग से प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही। ओके, तो एक बार हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। देखो प्रोग्राम मैंने सेव किया रिवर्स स्ट्रिंग डॉट जावा के नेम से, देन मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, कंपाइल किया प्रोग्राम, पहले ई ड्राइव के अंदर गए, देन cd स्पेस जावा प्रोग्राम्स। अब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, कंपाइल किया प्रोग्राम, कंपाइल हो गया, उप्स सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, दैट इज println। ओके, फिर से मैंने कंपाइल किया प्रोग्राम, तो कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, एंड देन रन किया प्रोग्राम। तो ये देखो इसने क्या कर दिया, रिवर्स करके आउटपुट प्रोवाइड कर दी। क्लियर है पॉइंट? तो हमारा ये वाला लॉजिक सही था। ओके, देन अगर हम लोग सेकंड प्रोग्राम की बात करें, दैट इज पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, सिंपल है। इंटीजर के केस में मैंने क्या बताया था, फॉर एग्जांपल 101 पैलिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि रिवर्स कर दोगे तो ये 101 ही आएगा और ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर वो दोनों सेम है। तो ये क्या है, पैलिंड्रोम 1221। तो रिवर्स कर दोगे तब भी 1221 है और दोनों नंबर सेम है। अगर मैं बात करूं 123, क्या ये पैलिंड्रोम नंबर है? नहीं, क्योंकि 321 रिवर्स कर दोगे तो 321 आएगा और ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? बट अगर हम लोग स्ट्रिंग की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैम, तो इसको अगर हम लोग रिवर्स कर देंगे तो ये मैम ही आएगा।
तो ये क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, सॉरी, ओके। एंड देन अगेन जैसे मैडम हो गया, MADAM, अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे तो MADAM, तो ये भी क्या है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। क्लियर है पॉइंट? तो सिंपल है, देखो स्ट्रिंग मेरे पास है, रिवर्स इसके अंदर आ गया, तो एट लास्ट मैं क्या कर दूंगा, इसके बाद मैंने इफ कंडीशन लगानी है। इफ कंडीशन किस चीज के लिए, कि भाई s डॉट इक्वल्स, ये जो मेथड है ये भी स्ट्रिंग का ही मेथड है, ध्यान रखना, s डॉट इक्वल्स किसके, रिवर्स के। तो अगर देखो इक्वल्स मेथड कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, बुलियन वैल्यू। तो अगर s की वैल्यू इक्वल होगी किसके, रिवर्स के, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो ट्रू अगर ये रिटर्न कर देगा तो मैं यहां पर प्रिंट करवा दूंगा डेट इज पैलिंड्रोम नंबर, अदरवाइज मैं यहां पर क्या प्रिंट करवा दूंगा, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। क्लियर है पॉइंट? तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के लिए हम लोग थर्ड मेथड का भी यूज कर रहे हैं, डेट इज इक्वल्स मेथड। क्लियर है पॉइंट? तो सिंपल लॉजिक है। अब हम लोग इसको प्रोग्राम के थ्रू करके देखें। देखो सिंपल, मैं यहाँ पर प्रिंट करवाने की जगह पर मैं यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन लगा देता हूँ। इफ s डॉट इक्वल्स किसके इक्वल्स है, अगर वो रिवर्स के, तो वो क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम नंबर हो जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या हो जाएगा यहाँ पर, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। क्लियर है पॉइंट? अदरवाइज एल्स वाले पार्ट में हम लोग क्या बोल देंगे, नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, दैट्स इट। क्लियर है पॉइंट? तो चेक करके देखें एक बार इसी के लिए वो क्या बोलता है। ये देखो मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया एंड देन रन किया, तो ये देखो क्या बोल रहा है, नॉट अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। बट अगर मैं यहाँ पर करता हूँ फॉर एग्जांपल मैडम, तो ये देखो अब की बार मैंने कंपाइल किया एंड देन रन किया, तो ये देखो क्या बोल रहे हैं, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। क्लियर है पॉइंट? तो ये चीज का ध्यान रखना, अगर आप रिवर्स नंबर का प्रोग्राम बनाते हो तो रिवर्स नंबर के केस में ये दो मेथड्स यूज होंगे, डेट इज रिवर्स और स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग के केस में ये दोनों मेथड्स यूज होंगे और ये तीनों मेथड्स यूज होंगे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग चेक करवाने के लिए। क्लियर है पॉइंट? रिवर्स नंबर के लिए लेंथ एंड कैरेट मेथड यूज होगा एंड पैलिंड्रोम स्ट्रिंग चेक करवाने के लिए लेंथ, कैरेट एंड इक्वल्स मेथड, ये तीनों के तीनों मेथड यूज होंगे। क्लियर है पॉइंट? सो आई होप आप लोगों को दोनों प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे, डेट इज रिवर्स अ स्ट्रिंग एंड हाउ टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। क्लियर है पॉइंट? सो आई होप ये दोनों प्रोग्राम्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।